नमस्कार, प्रणाम। मैं लुटावन निषाद जौनपुर उत्तर प्रदेश से संबंध रखता हूँ। मेरे भाइयों और बहनों, जय निषाद राज, भारत माता की जय। मैं आशा और उम्मीद करूँगा कि आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और विनम्र निवेदन के साथ कहना चाहूँगा कि यह वीडियो आप लोग अपने सजाती भाइयों तक अवश्य पहुँचाइए। अगर एक एक व्यक्ति 5-5 लोगों तक शेयर करेगा तो संभव है कि आप लोग समाज के लिए अवश्य कुछ कर रहे होंगे और समाज में सुधार आ सकती है। समाज की समस्याएं अन्य दूसरे समाज के संबंध में अगर देखा जाए तो इस निषाद कश्यप, बिंद माझी, मझवार, गोंड, गुड़िया, कहार, कोहार, लोहार, बाथम इत्यादि जो निषाद कश्यप संप्रदाय से संबंधित जो जातियां हैं इस समाज में सबसे ज़्यादा समस्या है। मेरे भाइयों और बहनों, इस समाज की समस्याओं को लेकर काफ़ी संजीदा हूँ और आप लोगों के सामने मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज के अग्रणी नेताओं की भी कमी है और हमारे समाज के शिक्षित वर्ग के लोगों की कमी है, जो हमारे समाज के समस्या को सुधारने में नाकामयाब हो रहे हैं। यदि यादव समाज के संबंध में अगर निषाद समाज को रखा जाए तो संख्या में किसी भी कारण से कम नहीं है यादव समाज से निषाद समाज के लोग। लेकिन यादव समाज के बच्चों को जब देखता हूँ तो गर्व होता है कि वो लोग कितना मेहनत करते हैं, शिक्षा के ऊपर मेहनत करते हैं, घर परिवार के ऊपर मेहनत करते हैं और अपने समाज से संबंधित राजनीतिक पार्टी के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर निषाद कश्यप समाज के लोगों की बात को देखा जाए तो शिक्षा भी की कमी है और वह किसी भी सरकारी नौकरी के संबंध में तत्पर नहीं रहते हैं, जुझारू प्रवृत्ति नहीं अख्तियार करते हैं। इसलिए बहुत दुख होता है। हमारे समाज के बीच में बहुत सारे समस्याएं हैं जिसको कि हम सभी लोगों को ध्यान से उस पर अमल करना चाहिए और कम करना चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, समाज के अग्रणी नेताओं की ही कमी नहीं है। हमारे समाज के मध्यम और निचले तबके के जो पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों की भी कमी है। हमारे समाज में जो शिक्षित वर्ग के लोग हैं उन लोगों की भी कमी है। हमारे समाज में जो विद्वान लोग हैं उन लोगों की भी कमी है कि हमारे समाज की समस्याओं को जानते हुए भी एकजुटता नहीं दिखा पा रहे हैं और इस समाज के समस्याओं को कम नहीं करना चाहते हैं। अन्यथा हमारी माताएं बहनें पूड़ी बेलने जैसे घिनौने कार्य के लिए बाध्य नहीं होती। हम सभी को लज्जा और शर्म से डूब मरना चाहिए कि हमारा समाज इस धरती का आदिवासी समाज कहा जाता है और है भी। वैदिक काल से लेकर के जब यह मानव संस्कारवान हुआ तब से इस समाज का यहाँ पर वर्चस्व और यहाँ का निवासी रहा है। इसके बावजूद भी आज अवहेलना और अपमान का शिकार होता चला जा रहा है यह समाज, जिसका कारण है कि समाज में फैली बुराइयों को हम लोग निकाल नहीं पा रहे हैं। हमारे शिक्षित वर्ग के भाई बंधु इस समाज के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। यदि काम भी कर रहे हैं तो एक ग्रुप वाइज काम कर रहे हैं, जो अलग अलग ग्रुप बना करके केवल संसाधन और आर्थिक संचयन का संसाधन समाज को समझ लिए हैं। बहुत सारे लोग समाज के पैसे से राजनीति किए, बहुत सारे लोग समाज के पैसे से चैरिटी चला रहे हैं, बहुत सारे लोग समाज के पैसे से धन इकट्ठा करके धन संग्रह कर रहे हैं अपने व्यक्तिगत जीवन को जीने के लिए, जिसका कि खामियाजा समाज को भुगतना पड़ रहा है। समाज में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन वह समाज का जो भी राजनीतिक पार्टी है उसकी अगुआ इस समाज का केवल लाभ उठाने में ही कामयाब हुए हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को गंभीरतापूर्वक समझते हुए अपने सजाती भाइयों तक यह वीडियो पहुँचाइए।
मैं इस वीडियो के माध्यम से किसी दूसरे समाज की अवहेलना और अपमान नहीं करना चाहता, अपितु मैं इस समाज के समस्याओं को कम करने हेतु दूसरे समाज के जो लोग हमारे समाज के ऊपर शोषण या अत्याचार करते हैं उस संबंध में मैं आप लोगों को आगाह करना चाहता हूँ। आज 3-4% ब्राह्मण समाज को ही ले लीजिए। यह समाज शासन सत्ता में भी है और सरकारी नौकरी पद प्रतिष्ठा में भी काफ़ी बड़ी संख्या में है। आज ब्राह्मण समाज के हर गांव में अगर जाकर के देखेंगे तो 10-20 की संख्या में नौकरी, 10-20 की संख्या में बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस और व्यापार, 10-20 की संख्या में प्राइवेट सेक्टर में बड़े पोजीशन पे बैठे हुए हैं। इसका एक ही मात्र कारण है कि वह लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। मैं राजनीतिक तौर से पद प्रतिष्ठा की अपेक्षा नहीं रखता हूँ, लेकिन यह मैं समझता हूँ कि अगर मेरे जैसा व्यक्ति कोई संवैधानिक पद पे पहुँचेगा तो ज़रूर समाज के हित के लिए कार्य करेगा। बस मजबूरी हमारी यह है कि मेरे पास धन इकट्ठा करने का कोई संसाधन नहीं है, या तो मैं किसी बड़े बिजनेस व्यापार में नहीं हूँ जिसकी वजह से मेरे पास कईयों करोड़ रुपया हो, जिसके वजह से मैं राजनीतिक पार्टी का निर्माण कर सकूँ, जिसके वजह से हमारे समाज को एक धार मिल सके, एक रास्ता मिल सके, एक सम्मान मिल सके। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से यह चाहूँगा कि यह काम आसान है, जो मैं करना चाहता हूँ यह काम आसान है, आसान फार्मूले हैं। यदि आप लोग चाहेंगे तो, समाज के प्रति आप लोगों की चिंता होगी तो, समाज के बीच में सभी लोग जाना चाहते हैं, समाज का नेता सभी लोग बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग बनना चाहते हैं, लेकिन महत्वाकांक्षा के कारण समाज का शोषण ही करते हैं। कभी कोई बहन फूलन देवी जी की मूर्ति स्थापना के नाम पर पैसा वसूल कर लेता है, तो कभी कोई एकलव्य संस्था के नाम पर, तो कभी कोई मछुआ समाज के राजनीतिक पार्टी के नाम पे पैसा इकट्ठा कर लेता है, तो कभी कोई राजनीतिक पार्टी के नाम पे पैसा इकट्ठा कर लेता है इस समाज से, लेकिन होता कुछ नहीं है। मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं अपने निषाद भाइयों से, निषाद कश्यप बिंद माझी मझवार भाइयों से, कि आप लोग पैसा समाज के ऊपर खर्चा करिए, लेकिन जो विश्वसनीय पात्र हो, जो वास्तविकता में धोखा न देने वाला हो, जो हमारे आपके बीच में हो, उसके ऊपर पैसा खर्चा करिए और उसके नाम पे संग्रह करिए, जो समाज के कल्याण हेतु कार्य कर सके। मेरे भाइयों और बहनों, मैं ये नहीं चाहता कि केवल आप मुझे ही देखिए और मुझे ही आप पद प्रतिष्ठा या मान सम्मान या संवैधानिक पद पर पहुंचाइए, अपितु मेरे जैसा कोई भी व्यक्ति हो जिसको कि यह आगे बढ़ाया जा सके, उसको आगे बढ़ाइए। आप लोग किसी और के नाम पे पैसा आप लोग संग्रह कीजिए, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति हो जो समाज के पैसे का सदुपयोग कर सके समाज के कार्य के लिए। बहुत सारी बातों को कहना है, लेकिन वीडियो लंबी होगी, जिसके वजह से शेयर करने में तकलीफ़ होगी, जिसके वजह से आप लोगों का बहुत समय नष्ट होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं आप लोगों के सामने हर रविवार को फेसबुक पर आता हूँ, 9, साढ़े 9, 10 बजे के बीच में ज़रूर आता हूँ और आऊँगा। समाज के हर मुद्दे को लेकर आऊँगा, समाज और सरकार के संबंधों को लेकर के आऊँगा, आरक्षण के मुद्दे को लेकर के आऊँगा। हमारे समाज के वर्तमान काल में 2 अग्रणी नेता हैं, एक मुकेश साहनी जी हैं, एक डॉक्टर संजय निषाद जी हैं। दोनों लोगों के अलग अलग नीति है, अलग अलग राजनीतिक पार्टी है, जिससे कि समाज का भला होने वाला नहीं है। जब हम अलग अलग लड़ाई लड़ेंगे, अलग अलग रास्ते पर चलेंगे, अलग अलग मंच से बोलेंगे, अलग अलग विचार रखेंगे, तो इस समाज का शोषण ही होगा, विकास पोषण कभी नहीं होगा। शोषण ही होगा, पोषण कभी नहीं होगा। जैसे कहावत कहा गया है कि एकता में शक्ति होती है, 10 लोगों की लाठी एक जन का बोझ होता है। अगर हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। हमारे समाज के लोग अगर इकट्ठा खड़े होंगे तो हम लोगों की एक शक्ति और एक ताकत होगी। लोकतंत्र की यही मांग भी है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसका उतना हिस्सेदारी।
तो जब हम लोग एक रैली या एक सम्मेलन करते हैं उस समय हम लोगों को एक समूह में होना ही ज़रूरी है। यही समूह और यही एक रैली एक मंच पर हमारे मुकेश साहनी जी और डॉक्टर संजय निषाद जी नहीं कर पा रहे हैं। दोनों लोगों की वैचारिक संबंध तो हैं लेकिन राजनीतिक संबंध नहीं है, जबकि सारे कुंजी चाबी, सारे तालों की चाबी राजनीतिक है। सारी समस्याओं का जो ताला है वह राजनीतिक चाबी से ही खुलेगा। अगर ये दोनों शक्तियाँ एक होती तो हमको ये तीसरा फ्रंट बनाने वाली बात को मैं कभी नहीं कहता। लेकिन दोनों शक्तियाँ एक नहीं हैं, दोनों शक्ति एक होकर के एक मंच पे नहीं खड़ी हो पा रही हैं, जिसके वजह से समस्याएं गंभीर से गंभीर रूप लेती चली जा रही हैं। हमारी बहन बेटियों के साथ में अत्याचार होता है, हमारे नौजवान भाइयों के हत्याओं पर हत्याएं होती चली जा रही हैं। कल को हो सकता है कि मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूं और हमारा विरोधी कोई भी नेता, चाहे वो हमारे समाज का हो चाहे वो गैर समाज का हो, मेरे साथ खिलवाड़ खेल सकता है। डॉक्टर संजय निषाद भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं उनकी राजनीतिक कद को बता रहा हूं आप लोगों के सामने, उनकी राजनीतिक सोच को मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूं। समाज की समस्याओं को हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं। और डॉक्टर संजय निषाद कभी ये नहीं चाहेंगे कि मेरे से बड़ा कोई नेता हो, जो कि आज तक वो करते चले आए हैं। किसी का सम्मान नहीं करते, जो प्रवीण है राजनीतिक क्षेत्र में, जो कि अपनी एक प्रतिभा रखता है, उनके सामने कोई मैटर नहीं है। समाज में भांति भांति के लोग हैं और एक से बड़े एक लोग हैं, बड़े विद्वान भी हैं, छोटे कार्यकर्ता भी हैं। तो हर लोगों का सम्मान करना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई केंद्रीय मंत्री हो समाज का, चाहे कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, हर किसी का सम्मान करना पड़ेगा। डॉक्टर संजय निषाद में वो कुवत नहीं है, वो गुण नहीं है कि आप हम जैसे लोगों को वो सम्मान दें। उनको तो केवल और केवल अपने परिवार के लाभ की बात है, अपने परिवार के पद और प्रतिष्ठा की बात है, अपने लिए महामना शब्द यूज करवाने की बात है। मेरे भाइयों और बहनों, मेरे अंदर किसी भी तरह का कोई लालच नहीं है, मेरे अंदर कोई किसी भी तरह का षड्यंत्र नहीं है कि डॉक्टर संजय निषाद को उनका मान सम्मान कम किया जाए। उनके मान सम्मान के साथ मेरा कोई खिलवाड़ करने का भी इरादा नहीं है। वो जहाँ हैं उससे ऊपर जाएं, लेकिन नीतिगत फैसलों से। उनके पास नीतिगत फैसला नहीं है, मुकेश साहनी जी के पास नीतिगत फैसला नहीं है। इस संबंध में मैं किसी दिन और आप लोगों के सामने बताऊंगा, लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा ठोस शब्दों में कि यदि आप लोग मुझे सीरियल बाय सीरियल सुनेंगे तो समाज की समस्याओं को मैं आप लोगों के सामने रखूँगा और आप लोग ही यह निश्चित करेंगे कि लुटावन निषाद जो कह रहा है वो सही कह रहा है। और मैं ऐसा करूँगा कि एक न एक दिन आप लोग मजबूर होंगे कि लुटावन निषाद जैसे किसी भी व्यक्ति को समाज का एक अग्रणी नेता बनाएंगे। वह लुटावन निषाद भी हो सकता है, वह कोई भी निषाद कश्यप बिंद हो सकता है, जो समाज के विकास के संबंध में अपने उत्तम आइडियोलॉजी को आप लोगों के सामने पेश करेगा। वह समाज के विकास के लिए हर कदम तत्पर रहेगा, समाज की समस्याओं को जड़ मूल से निकालकर फेंकने के लिए मान्यवर कांशीराम जी के रास्ते पर जाएगा, बताए हुए रास्ते को अपने समाज के बीच में लाएगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बताए गए रास्ते पर और उनके दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए समाज की समस्याओं का हल करेगा। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना समाज के बीच में लाना होगा। डॉक्टर संजय निषाद जी को यह सोचना होगा कि समाज के अंतिम व्यक्ति का भी सम्मान करे। समाज के निषाद कश्यप, बिंद माझी, मझवार, गोड़, गुड़िया, कहार, लोहार, बाथम इत्यादि जो पिछड़े अतिशोषित वंचित समाज है, जिसके अंदर आज
इतनी गंभीर से गंभीर समस्या है, उस समस्याओं को जड़ मूल से निकाल कर फेंकने के लिए एक तटस्थ भावनाओं का निर्माण करना पड़ेगा, एक तटस्थ विचारधारा को अपनाना पड़ेगा, एक तटस्थ नियम को समाज के ऊपर लागू करना पड़ेगा और समाज के बच्चों को समझाना होगा कि समाज शिक्षित बनेगा तो कैसे बनेगा, समाज के जुआ खेलने की आदत सुधरेगी तो कैसे सुधरेगी, समाज के माताओं बहनों का पूड़ी बेलने से रोकना होगा तो कैसे रोकना होगा, समाज की राजनीतिक कद काठी बढ़ानी होगी तो कैसे बढ़ानी होगी, समाज को संवैधानिक पद का वह मुख्य प्रतिष्ठा मुख्य पद प्राप्त कराना होगा तो कैसे कराना होगा, समाज का विकास होगा तो कैसे होगा, सार्वभौमिक विकास होगा तो कैसे होगा, समाज का राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक विकास कैसे होगा। इन सारी बातों पर अगर जो व्यक्ति हृदय प्रवाह से विचार रखेगा, ये समझ लीजिए वह आपके समाज की समस्याओं को जरूर जड़मूल से फेंकेगा। और यह मानव जीवन बार बार नहीं मिलता है, इसका एक बार उपयोग करना होगा और सही उपयोग करना होगा। डॉक्टर संजय निषाद जी को मौका मिला, लेकिन वह केवल अपने परिवार के लिए सोच पाए। मुकेश सहनी जी को मौका मिला है, लेकिन वो गलत नीतियों का प्रयोग कर रहे हैं। जबकि यह निषाद, कश्यप, बिंद, माझी, मझवार, गोड़, गुड़िया, लोहार, कोहार, बातम, कहार इत्यादि यह जाति धार्मिक रूप से सनातनी है, राष्ट्रवादी है, जिसको कि मुकेश सहनी जी भटका रहे हैं। आज तेजस्वी यादव का वो समर्थन न करते तो हम समझ सकते हैं कि वह सही नियम से चल रहे हैं, आरक्षण के मुद्दे पर वो तटस्थ विचार रखते हैं। सरकार के सामने तटस्थ विचार हो जरूर, लेकिन बैकडोर से किसी दूसरे का समर्थन नहीं करना चाहिए। मुकेश सहनी जी तेजस्वी यादव का समर्थन कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव किसका समर्थन कर रहे हैं? इस्लामिक कट्टरपंथियों का। तो मुकेश सहनी जी को समझ में नहीं आ रहा है कि सनातन विचारधारा को तोड़ने वाली शक्ति का समर्थन तेजस्वी यादव कर रहे हैं, तो हम उनका क्यों करें? मुद्दे बहुत हैं, आप लोगों को बताने के लिए मौका मिलेगा तो हम बड़े मन से भी बताएंगे। जब आप लोग मंच निर्माण करके देंगे, आप लोग हमारे नाम पर धन इकट्ठा करेंगे, तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं त्याग करने के लिए तैयार हूँ, मैं बलिदान होने के लिए तैयार हूँ समाज के लिए। यह मौका सभी को नहीं मिलता। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो मैं सक्षम हूँ समाज के लिए बलिदान देने के लिए। नमस्कार, प्रणाम, जय निषाद राज, भारत माता की जय। मेरे भाइयों और बहनों, आप लोग शेयर करेंगे तो मैं समझूंगा कि समाज की जिम्मेदारियों को आप लोग निभा रहे हैं।